पागबड़ा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए पेंटर योगेश हत्याकांड के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक क्राइम संतोष गंगवार ने हत्या के आरोपियों की बेहद शातिराना साजिश का खुलासा करते हुए बताया, बीते 18 सितंबर को पागबड़ा थाना क्षेत्र के गांव गुरेठा निवासी 22 वर्षीय योगेश का शव मिला था। हत्या के समय योगेश के फोन से डायल 112 पर फोन कर 3 लोगों का नाम लेते हुए सूचना दी गई थी। इसी आधार पर योगेश की हत्या के मामले में योगेश के गांव के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। छानबीन के दौरान पता चला कि डायल 112 पर फोन हत्या के आरोपियों ने ही योगेश की हत्या के बाद किया था। इसके बाद पुलिस की जांच में बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई। हत्या के आरोपी मनोज का प्रेम संबंध योगेश के गाँव की एक युवती से था। युवती के परिजन इसके विरोध में थे। मनोज को लगा कि युवती के पिता और भाई को रास्ते से हटाकर वे युवती से शादी कर सकता है। इसके लिए उसने योगेश को मोहरा बनाया। उसने अपने ममेरे भाई मंजीत के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उसने योगेश की हत्या कर उसके नंबर से डायल 112 पर फोन किया। मनोज और मंजीत योजना में युवती के पिता और भाई को फंसाकर सफल हो भी गए थे, लेकिन पुलिस की जांच में योगेश के फोन से डायल 112 पर की गई कॉल की पड़ताल में सारा मामला पलट गया और पुलिस की तहकीकात में मनोज और मंजीत के नाम का खुलासा भी हो गया। पुलिस मनोज और मंजीत की तलाश में थी। हत्या के दोनों आरोपी पुलिस से बचकर भागने के प्रयास में थे। चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ में मनोज एनकाउंटर के बाद और मंजीत पुलिस से भागते हुए पकड़ा गया। आज चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है, उसमें एक व्यक्ति की गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति उसमें पकड़ा गया है। पागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक मर्डर 18 तारीख को हुआ था। उसकी सूचना बड़ी नाटकीय ढंग से प्राप्त हुई थी। यूपी 112 को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने किसी का मर्डर कर दिया है। उस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी और जब मौके पे पहुंची और जो सूचना मिली है उसके आधार पर जो मृतक था वो योगेश था। उसके भाई ने उमेश ने एक FIR दर्ज कराई। उसमें 3 लोग नामजद किए गए थे। क्योंकि जो 3 लोग नामजद किए गए थे उसमें कोई भी कारण विशेष नज़र नहीं आ रहा था, तो पुलिस ने उसमें बड़ी तहकीकात की और साक्ष्यों के आधार पर जब निष्कर्ष निकला तो 2 नाम प्रकाश में आए और उनमें से एक नाम मनोज जो बदायूं का रहने वाला है, एक मंजीत जो उसका ममेरा भाई है वो था, वो मजोला थाना क्षेत्र में रहता है। पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ, जब सूचना मिली तो पुलिस उसको लगी हुई थी और उसी दरमियान जब चेकिंग हुई तो पकड़ा गया है और उसमें एक की गोली लगी है और एक व्यक्ति पकड़ा गया है। मनोज उसमें घायल हुआ है जो इस समय अस्पताल में ठीक हालत में है। पूछताछ की जा रही है। मंजीत नाम का जो व्यक्ति है उसने पूरी घटना को कबूला है और उसने ये भी बताया है कि जिससे मर्डर किया है वो भी चीज़ वो बरामद कराएगा। उसके लिए पुलिस गई हुई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, मर्डर किस लिए हुआ था ये? देखिए, जो बड़ी नाटकीय ढंग से सूचना मिली थी उसमें यूपी 112 में सूचना थी कि 3 लोग मर्डर मेरा कर रहे हैं। उसी मृतक के नंबर से ही फ़ोन गया था। क्योंकि जब वो कॉल पहुंची है तो यूपी 112 से बात करके हम लोग ने तीनों नाम निकाले। तो जब तीनों नाम निकाले तो उन तीनों नाम से कोई विशेष रंजिश नज़र नहीं आई। वो तीनों लोग घर पे भी मिल गए। तो कुछ शक हुआ कि ये कहीं इसमें कोई नाटक चल रहा है। उसके आधार पर जब पुलिस ने और SOG ने काम किया तो पता चला कि 2 व्यक्ति हैं। एक नाम मनोज है, उसका एक ममेरा भाई मंजीत है। मनोज का कहीं ना कहीं जो नामजद हैं उनकी बहन से कुछ संबंध था और उसके आधार पे ही इन 3 लोग को नामजद करने के लिए मनोज ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर ये मर्डर को अंजाम दिया और बड़ी नाटकीय ढंग से मृतक के फ़ोन से यूपी 112 में फ़ोन करके इन 3 लोग को बताया कि ये तीनों लोग मार रहे हैं। इस आधार पर ताकि ये तीनों लोग जेल चले जाएंगे और हम आगे के जो भी उसकी लड़की है, बहन है, उसके साथ आगे की जो भी शादी कर रहा होगा वो करेंगे। ठीक।